क्या आप स्ट्रगल करने से डर रहे हैं? क्या आप लाइफ के डिसीजन लेने में हिचक रहे हैं? क्या आप चैलेंजेस फेस करते करते थक गए हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इससे ये तो पता चलता है कि आप बहुत मेहनती हैं और सक्सेसफुल भी बनना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के चैलेंजेस ने आपको डिमोटिवेट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, लाइफ में सभी के पास चैलेंजेस आते हैं। और आप मुझे क्या बता सकते हैं एक भी ऐसा व्यक्ति जो बिना चढ़े पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाया हो? तो चलिए अपन चैलेंजेस की जो बात कर रहे थे उसे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं। स्टोरी है एक गरीब किसान के बारे में जो दूर मधुपुर नाम के गांव में रहता था। उसका नाम था मंगलू। मंगलू बहुत ही गरीब इंसान था। मंगलू बहुत कर्जे में दबा हुआ था और वो हर बार कर्जा लेके अपनी फसल उगाता था। और जब कभी भी अनावश्यक बारिश की वजह से या तेज ओलों की वजह से या आंधी तूफान की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी तो वो बहुत ही दुखी हो जाता था। मंगलू ने इस बार भी कर्जा लेकर फसल बोई थी क्योंकि उसे अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद बहुत ज्यादा ओले पड़ गए और मंगलू की फसल खराब हो गई। अब मंगलू बहुत ही परेशान हो गया था। मंगलू ने बैठे बैठे भगवान को कोसना शुरू कर दिया और उसने कहा कि भगवान जी को तो बिल्कुल पता नहीं है कि फसल कैसे उगाई जाती है, फसल के लिए कैसे मौसम की जरूरत होती है। अगर भगवान एक बार मेरे पास आ जाएं तो मैं उन्हें बता दूंगा कि फसल को कैसे मौसम चाहिए होता है। ये बात भगवान सुन रहे थे और वो उसके सामने प्रकट हो गए। अब मंगलू हैरान हो गया। मंगलू ने देखा कि भगवान उनके सामने हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आप हैं तो भगवान, लेकिन आपको ना फसल के बारे में बिल्कुल पता नहीं। आप किसानों को ना फालतू ही परेशान करते रहते हैं। यदि आप मेरे हिसाब से मौसम करेंगे ना तो मौसम बहुत अच्छा रहेगा और फसलें एकदम बढ़िया होंगी और अन्न के भंडार भर जाएंगे। ये बात सुनकर भगवान जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि अच्छा मंगलू, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। अब मंगलू बड़ा खुश हुआ। उसने वापस जाके बीज लिए और नई फसल उगाई और वो बड़े उत्साह से काम कर रहा था। इस बार मंगलू ने गेहूं की फसल बोई थी। अब वो ना भगवान जी से हमेशा बोलता था कि भगवान जी, अब ज्यादा तेज धूप मत दीजिए, अब इतना ही पानी चाहिए, अब कोई आंधी नहीं आनी चाहिए, कोई तूफान नहीं आना चाहिए, कोई बाढ़ वाढ़ नहीं। अब भगवान जी जैसा वो कहते वैसा कर देते थे। और अंत में ना मंगलू की फसल बहुत बढ़िया हुई। इतनी शानदार फसल, खेत लहलहा रहे थे। मंगलू बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि वाह, मुझे कितनी नॉलेज है। भगवान जी ने तो फालतू ही हम किसानों को परेशान कर रखा था। आज मंगलू बहुत खुश था क्योंकि फसल कटने वाली थी। अब वो जब काटने वाली चीज लेके ना फसल के पास पहुंचा, जैसे ही मंगलू ने बालियों पे हाथ लगाया, मंगलू के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा क्यों हुआ? मंगलू ने देखा कि सारी बालियां खोखली थी। तो अब इस कहानी को यहीं रोकते हैं। क्या आप समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मंगलू ने तो फसल के हिसाब से हर चीज सही की थी, सही समय पे पानी दिया था, सारी सब चीजें उसने प्रॉपर्ली की थी, तो भी ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये था कि उसने ना तो पौधों को धूप में तपने दिया, ना किसी आंधी तूफान का सामना करने दिया। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम जब लाइफ के स्ट्रगल फेस नहीं करते तो हम अच्छे से डेवलप नहीं होते और हम ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। इसी तरीके से जब हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, उन्हें कहीं से भी स्ट्रगल नहीं करने देते, चैलेंजेस फेस नहीं करने देते, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। फिजिकली हम अगर देखें तो हम बच्चों को ना ज़्यादा गर्मी में जाने देते हैं, ना ज़्यादा सर्दी में जाने देते हैं, हर समय एसी एनवायरनमेंट में रखते हैं,
एसी बसेस में भेजते हैं, स्कूल में भी आजकल एसीज हो गए हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा तेज धूप नहीं सह पाता, बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंड में वो बीमार पड़ जाता है। उसके अलावा जो उसका होमवर्क होता है उसमें भी हम लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का खुद की अंदर की चीज़ें डेवलप नहीं होती। तो हमारे को क्या चाहिए कि हम अपने बच्चों को ना तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हेल्प करें, ना उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, क्योंकि हम जब उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ दे देते हैं तो वो चैलेंजेस फेस नहीं करते और वो उस तरीके से डेवलप नहीं होते, क्योंकि लाइफ जो है ना वो इतनी स्मूथ नहीं है और हमें उसे स्मूथ बनाना भी नहीं चाहिए। तो हमें अपने और अपने बच्चों के टैलेंट को उभारने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें चैलेंजेस फेस करने देना चाहिए। तो चैलेंजेस बुरे नहीं हैं, ये हमें बिखेरने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए बने हुए होते हैं। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।